की शुरुआत ओम विष्णु 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 से क्यों? ओम जो है त्रिगुणा शक्ति का स्वामी है। अ उ म ओंकार ध्वनि से ही पूरी दुनिया का निर्माण बोल लो, पहले इसी से हुआ है कि सारा जो सिस्टम है वो किसी न किसी गणित पर टिका हुआ है। सर क्या है और ये पूजा पाठ की शुरुआत में ही क्यों लिया जाए? किसी धार्मिक कार्य को करने के लिए एक विचार को उत्पन्न किया जाए, उसको दृढ़ता से निश्चित करना, उसे कहते हैं। हम कलयुग के प्रथम चरण में बैठे हैं। कलयुग कितने वर्ष का होगा ये भी निश्चित है, 4,32,000 मनुष्य वर्ष। 1400 साल पुराना इस्लाम, 15वीं सदी से शुरुआत सिखिज्म, 2000 साल पुराना क्रिश्चियनिटी। बट उससे बहुत बड़ा कहा जाता है हमारा सनातन, जैसे आम भाषा में आप लोग हिंदू धर्म बोलते हैं। बट ये लड़ाई बहुत जोर की मची रहती है सोसाइटी में कि किसका धर्म बड़ा, किसका पुराना, किसका क्या सच। उसी लड़ाई को आज डिकोड करेंगे मेरे स्टूडियो में हमारे साथ। लास्ट पॉडकास्ट में आप उनसे मिल चुके हैं, आदरणीय श्री मनोज दधी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सभी दर्शकों। सर आपने ये किताब लिखी है जी, अथर्वणानंद भगवान दधी जी। मैंने बहुत दिल लगा के पढ़ी और कई सारे मेरे डाउट क्लियर हुए। मैं ऑडियंस को भी बता दूं, अगर आप इस किताब को खरीदते हैं तो सनातन धर्म से रिलेटेड सिर्फ आध्यात्मिक या स्पिरिचुअलिटी नहीं, साइंटिफिक प्रूवन चीजें आपको इस किताब में मिल जाएंगी। आप इस किताब का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, देख सकते हो, पढ़ सकते हो और अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चन अपने दिमाग में बुन सकते हो। कई सारे फैक्ट्स इस किताब में मिल जाएंगे। पढ़ते पढ़ते सर आपकी किताब में मुझे पेज नंबर 30 पर कुछ कैलकुलेशंस मिले। फिर आपकी बातचीत से पता पड़ा कि वैदिक गणित के आप विख्यात एक नामचीन हस्ती हैं। दोनों चीजें मेरे को दिमाग में कॉन्ट्राडिक्टरी बैठी। एक कि आप पंडित, आप एक स्कॉलर भी हैं, आप वैदिक गणित के एक्सपर्ट भी हैं, वैदिक भी और गणित भी। लड़ाई होती है कि वेद झूठे हैं और गणित सच्चा है, मतलब हमारा अध्यात्म झूठा और साइंस सच्चा है। इसको थोड़ा सा बहुत 1-2 मिनट में सबसे पहले यहां से शुरुआत करेंगे कि क्या सच्चा है, उसके बाद में आप पहले क्वेश्चन पे आऊंगा। सर देखिए, हम जो सनातन धर्मों में ईश्वर की व्यवस्था को समझते हैं, उस ईश्वर की व्यवस्था के अंतर्गत हम जब देखते हैं तो पाते हैं कि सारा जो सिस्टम है वो किसी न किसी गणित पर टिका हुआ है, बिना कैलकुलेशन के कुछ नहीं है। तो जब टिका हुआ गणित पे ही है तो इसका मतलब है ईश्वर बहुत बड़ा गणितज्ञ है। तो जब गणितज्ञ है तो सारी चीज़ें बढ़िया वैसे के वैसे ही चलेगी। अब जब सिस्टम बन चुका है तो मानव का जब जन्म हुआ है तो मानव को उस सिस्टम का ज्ञान देने के लिए अनुभूतियाँ आई, जिसे ऋषियों ने पाया, अपने साधना के उच्चतम स्तर पर जाकर के उसे पाया, तो लगा कि ये इस प्रकार से निर्माण हुआ, इस प्रकार से ये है, मैं क्यों आया हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, तो उसे वेद ज्ञान कहा गया। वैदिक ज्ञान जो है वो ऋषियों को प्राप्त हुआ है ना। इसमें ऋषि उस मंत्र के दृष्टा कहलाते हैं, देखा उन्होंने, है ना। कभी हम इस विषय पे भी बात करेंगे कि एक एक अक्षर के अंदर विज्ञान छुपा हुआ है। बिल्कुल सर, वो मैं उस पर भी डिस्कशन हुआ था कि उस पर भी पॉडकास्ट। सर पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सनातन धर्म की बात करी, हम भी सनातन धर्म में कोई भी पूजा पाठ शुरू करते हैं, घर में यज्ञ होता है, कोई भी अनुष्ठान होता है, कुछ भी कोई सा भी पूजा पाठ हो, सबसे पहले एक मंत्र आता है सबके दिमाग में, संकल्प मंत्र। पंडित जी संकल्प करवाते हैं हाथ में जरूर कि संकल्प मंत्र की शुरुआत हो रही है। सर संकल्प मंत्र क्या है और ये पूजा पाठ की शुरुआत में ही क्यों लिया जाता है? देखिए, हम किसी विषय को अगर हम एक बिल्डिंग का निर्माण करना चाहते हैं, है ना, मान ले कोई राजा है या कोई अपना मकान बनाना चाहता, मकान मालिक है जो बने मकान का मालिक बनेगा भविष्य में, तो सबसे पहले वो क्या करता है, एक विचार करता है, एक दृढ़ विचार करता है, एक निश्चय करता है। तो उसी प्रकार फिर उसके मन में एक पूरी सिस्टम बनती है, वो फिर लोगों की सहायता लेता है, आर्किटेक्टर की सहायता लेता है, उस पर नक्शा बनवाता है और ये करता है, और इस प्रकार उसका मकान बनना शुरू होता है। ऐसी पूरी दुनिया का सारा जो सिस्टम है वो उसी पे निर्भर है। ऐसे ही हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में किसी धार्मिक कार्य को करने के लिए एक विचार को उत्पन्न किया जाता है। वो विचार होता है तभी हम धार्मिक कार्य की ओर प्रवृत्त होते हैं। अधार्मिक लोग में विचार नहीं है उस प्रकार का, तो वो उस तरफ नहीं जाते हैं। तो जब वो विचार है तो उसको दृढ़ता से निश्चित करना,
उसे कहते हैं संकल्प। सम और कल्प, है ना, ओके। हमारी कल्पना है, जो हमारे अंदर जो विचार है उसे दृढ़ता से निश्चित करना, सर इसी को बहुत संकल्प कहते हैं। बहुत इजी तरीके से आपने एक बहुत टफ टर्म को बहुत इजी कर दिया, थैंक यू उसके लिए सर। बट कुछ प्रोसेस होती है संकल्प मंत्र में, जी जी जी। हमने की है। तो संकल्प मंत्र लेते समय हाथ में जल, चावल, फूल दिए जाते हैं। ये किस लिए, इसकी क्या विधि, क्यों इस विधि में ये क्यों? जी जी, देखिए ऐसा है, मनुष्य का पूरा शरीर का निर्माण जो है पंचभूतों से बना हुआ है, जिसमें जल तत्व भी है और पृथ्वी तत्व, इन दोनों की ज़्यादा निश्चितता है, मतलब 70% पानी है, और फिर बॉडी का अंदर जो मास है वो भूमि से प्राप्त हुआ हमें, है ना, बाकी सब बचे हुए अग्नि तत्व और ये बात। तो जल और भूमि तत्व हमारे शरीर में है। हम्म। तो जब हम संकल्प लेते हैं तो हमारे शरीर का मन मानसिक स्थिति से तो संकल्प ले ही रहे हैं, साथ में प्रतिबिंबित करते हुए जल को लेते हैं जो कि मूल तत्व है, और एक अक्षत लेते हैं। अक्षत की दो यहाँ पर बात होती है कि अक्षत जो है वो क्षत नहीं हुआ है, जिस प्रकार अक्षर का क्षर नहीं होता वैसे अक्षत क्षत नहीं हुआ है, चावल जिसे कह देते हैं। इन दोनों का मूल प्रयोग है। उसके बाद चूंकि पृथ्वी पर अवेलेबल है पुष्प इत्यादि, तो हम उसका उपयोग भी कर लेते हैं। मूलतः इसमें जल का ही उपयोग है। तो जल से चूंकि अगर किसी गलत भाव से लेंगे या इसमें त्रुटि करेंगे, या हम एक प्रकार से निगेटिविटी जाएगी, तो हम जल से विहीन होने का भी बात सोच सकते हैं कि अगर ये मैंने लिया है, इसी से मेरा जीवन है, अब मैं दृढ़ संकल्प होता हूँ। पहली बात। दूसरी बात, इस पहले भी मैंने बताया आपको कि इस भारत भूमि पर जल की प्रबलता है, प्रचुरता है। हमारे यहाँ ईश्वर को कुछ मत चढ़ाइए आप, उसे कुछ नहीं चाहिए, किसी को पितृ देवता को भी कुछ नहीं चाहिए, केवल जल तर्पण चाहिए। जल की प्रचुरता है, हाँ, शिव भी एक लोटा बहुत जल बड़ा से तत्व है जल, बड़ा तत्व है साहब। जल में अग्नि भी समाई हुई है, और हाइड्रो पावर बनाए कि बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल है ना। बिजली हमारे होती है। इस किताब में हमने लिखा है हाइड्रो पावर का बिल्कुल। निर्माता अथर्वा रहे हैं। तो ऐसी चीजों को जो मूल है वो है जल, और इसलिए हमने जल से हमने संकल्प लिया। हमने सीरियल्स में भी देखा है, जो जैसे गंगा, रामानंद सागर की जय गंगा मैया, और इसमें ऋषि हाथ में जल लेके ही श्राप देते थे बिल्कुल देते, कि वो जल में इतनी पावर है। अभिमंत्रित जल कहते थे उसे। बिल्कुल। एक डाउट आया था मेरे जी को। जी। मैंने संकल्प मंत्र भी इसमें पढ़ा सर, लेकिन हाँ अब हम टॉपिक पे जाएंगे। हाँ हाँ। संकल्प मंत्र को थोड़ा सा कवर करते हैं ताकि ऑडियंस भी थोड़ी सी कनेक्टेड हो सनातन धर्म से। जी जी। हर चीज सिर्फ साइंटिफिक तरीके से प्रूव करते रहेंगे, वो कल को भूल जाएंगे। सनातन भी साइंटिफिक है, इसलिए हम ये बैठ के डिस्कशन पॉडकास्ट कर रहे हैं सर। शुरुआत में आया कि संकल्प मंत्र की शुरुआत होती है ओम विष्णु 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 जम्बूदीप भारतवर्ष भरतखंडे भारतवर्षे, ये इससे बहुत दिमाग चला, आपसे पूछने का टाइम भी नहीं मिला। जब शुरुआत हमारे यहाँ पूजा पाठ की गणेश से की जाती है, तो संकल्प मंत्र की शुरुआत ओम विष्णु 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 से क्यों? देखिए अब आपने दो चीजें डाल दी वापस, दो बहुत आता है अपने इस पॉडकास्ट में। जरूरी होता है देखिए, सर, ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो जाते हैं डाउट। पूजा अभी हमने स्टार्ट कहाँ की है? हाँ पहली बात तो गणेश जी आना अभी नहीं है, बिल्कुल। है ना। अभी हम संकल्प ले रहे हैं, अच्छा। है ना। उसमें भी सबसे पहले बोलते हैं ओम, है ना। ओम जो है त्रिगुणा शक्ति का स्वामी है, अ उ म, है ना। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों छुपे हुए हैं, सत रज और तम तीनों गुण छिपे हुए हैं ओम। ओम में। ये दुनिया का सबसे बेहतरीन है, इसी से ओंकार ध्वनि से ही बिग बैंग बोल लो या पूरी दुनिया का निर्माण बोल लो, पहले इसी से हुआ है। तो ओम से शुरू होता है। अब विष्णु जो है इस सत्ता का संचालन करता है। संचालन करता का मतलब जो पालनहार है ना। जैसे हम इसको थोड़ा सा साइंस से रिलेटेड करते हैं, बिल्कुल सर, वो ज्यादा इजी होगा। है ना। हम त्रिगुणा शक्ति की बात करते हैं, सत तम रज और तम गुण की बात करते हैं, वैसे ही इधर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी तो हैं। ओह, आप देखिए इनका अपना कॉम्बिनेशन है। क्यों भारत में, क्यों सनातन धर्म में तीन का प्रयोग किया? तीन का बहुत जगह काम है, नौ का भी अपना है वैदिक गणित के अनुसार। तो तीन यहाँ पर दिख रहा है आपको, है ना। गुण भी तीन दिख रहे हैं, सत्ता भी तीन दिख रही है, एक निर्माण करती है ना। प्रोड्यूसर है, प्रोटॉन बोल लेते हैं हम, ब्रह्मा बोल लेते हैं। एक उसको आगे बढ़ाती है,
है ना, जिसको हम नारायण कहते हैं, जिस विष्णु कहते हैं, एक इनको सबको लील जाते हैं। कलयति सर्वाणी भूतानी, लीलना उसको कहते हैं, काल ये कहते हैं खत्म उसको, कर देते हैं, हाँ, खत्म काल। करते, काल कहते हैं। तो वो शिव का काम है। इस प्रकार ये तीनों शक्तियों का अपना काम है। तो इसलिए जब संकल्प मंत्र लिया जाता है तो ओम से शुरू किया जाता है, और इसको आगे बढ़ाने के लिए 3 बार विष्णु का नाम लिया जाता है, विष्णु, विष्णु और विष्णु। विष्णु। ओके। आगे भी इसमें तो फिर इसमें आगे आ जाती बात कि अब ये क्या चल रहा है, कि किस जगह बैठे हम संकल्प ले रहे हैं ना, तो कोई तो स्थान होगा ना। हाँ, जिस समय, जगह बैठ हाँ, के हम। समय और स्थान हम्म, दो महत्वपूर्ण बात है ना। टाइम जिसको कहते हैं, उसके बिना तो कुछ नहीं है। टाइम ही हमको कहता है, हम 3 डायमेंशन की में नहीं रहते हैं, हम 4 डायमेंशन में रहते हैं। क्या आपको पता है ये? नहीं, ये तो कुछ नया निकल के आया सर। हाँ, 3 डायमेंशन होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समझे, ऊंचाई। गहराई हाँ समझे, हाँ, जो भी समझे। लेकिन चौथा डायमेंशन टाइम है साहब। ये पूरी दुनिया टाइम पे चल रही है। बिल्कुल। पास्ट में नहीं जा सकते हम, फ्यूचर को झांक सकते हैं, है ना। लाइन नहीं है, ये सर्किल है। इसको टाइम लाइन भी कह देते हैं कुछ लोग, लेकिन टाइम नहीं है, पास्ट में नहीं जा सकते हम। अगर चले भी गए, विज्ञान कभी ले भी गया, तो वो पास्ट से जाकर के आप वापस फ्यूचर में आओगे और गड़बड़ियां सुधार के आ जाओगे, ऐसा नहीं है। फिर वो नई टाइम लाइन चालू हो जाएगी, है ना। ये भी एक निश्चितता है कि आप फ्यूचर में जाकर अपनी कोई गड़बड़ियों को सुधार लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। तो ये सिर्फ साईफाई मूवी में ही रह सकता है कि हाँ हाँ पास्ट में हाँ गए, हाँ हाँ उस हाँ, प्रेसिडेंट का असैसिनेशन रोक लिया और फ्यूचर में आ गए, वो सब सही है। बिल्कुल ये ऐसा नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं है। उसकी एक नई मूवीज टाइम, में है। इसकी एक नई टाइम लाइन चालू हो जाएगी अगर गए तो। पहली बात, हम्म। जो पास्ट है वो पास्ट है, जिसको हमने धीरे से हमारे शाब्दिक अर्थों में ये आम जनता के लिए कह दिया है, भूत, भूत। है ना, वर्तमान और भविष्य। अब वो भूत भूत हो गया। अब इसको रिलेटेड कर लेते हैं वो भूत प्रेत से भी लोग। जो तो बीत गया वो है भूत ना, हो गया। तो संकल्प मंत्र जब लेते हैं तो हम ब्रह्मा की आयु का निर्धारण करते हैं कि हम कहाँ किस समय पे ये काम कर रहे हैं, किस स्थान पर ये काम कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है, स्पष्ट कहना है, दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि जब भी आप संकल्प लें, और उन ऋषियों और उन पुजारियों और पंडितों से भी निवेदन करता हूँ कि जब भी आप संकल्प दिलवाएं तो उसका थोड़ा अर्थ जरूर बता दें, पहले ही बता दें, जिससे कि उस संकल्प लेने वाले व्यक्ति को इसका दृढ़ता का निश्चय और हो जाए, प्रबलता से हो जाए, है ना। होता क्या है, थोड़ा सा कम बोलते हैं, संकल्प मंत्र बड़ा है वैसे, बिल्कुल। लेकिन कम बोलते हैं। तो वहां शुरुआत होती है, हरि ओम विष्णु 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 अद्य, यह हाँ। अद्य आद्य। ब्रह्मणो अहनि, ब्रह्मा की आयु, है ना। मैंने तो सिर्फ किताब में पढ़ा, हाँ, हाँ। मुझे प्रोनाउंसिएशन आया ही नहीं। आप उसको थोड़ा प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं मैं तब कर समझ में लेता आ हूँ, रहा है। थोड़ा सा कर लेता हूँ, विद्वान और अच्छे ढंग से बोलते हैं। तो ये ब्रह्मणो अहनि यानी ब्रह्मा की आयु, ओके। द्वितीय परार्धे। अब द्वितीय परार्धे का अर्थ होगा कि द्वितीय ये पुरा। द्वितीय परार्ध क्या होता है। एक मनुष्य की उम्र 100 वर्ष मानी जाती है, तो ब्रह्मा की आयु भी हम 100 वर्ष मान लेते हैं। अब उनका वर्ष अलग बिल्कुल। है ना। तो उनकी आयु के 50 वर्ष बीत चुके हैं, द्वितीय परार्ध चल रहा है ना। उसमें क्या चल रहा है, उसमें श्री श्वेत वाराह कल्प है, श्री श्वेत वाराह कल्प है। फिर आगे उसमें सप्तम वैवस्वत मनवंतरे, 7वां वैवस्वत नाम का मनु चल रहा है। ये तो मतलब नॉर्मल पूजा पाठ में भी सुना है कि सप्तम मनवंतर, वैवस्वत मनवंतर। इससे पहले का जो आपने समझाया वो ना तो कभी सुना था जी जी लिटरली। यहां से समझ में आता है कि मनवंतर मतलब मनु का एक काल। जी जी, इसके आगे भी कोई गणना है सर? बिल्कुल है। 7वें वैवस्वत मनवंतर के अंतर्गत हम अष्टाविंशतित में 28वें कलयुग में चल रहे हैं, 28वें कलयुग में बैठे हैं। और उस कलयुग का कली प्रथम चरण है, कली का प्रथम चरण है, मतलब पहला भाग है, पहला ही चरण है, स्टार्टिंग है, गुड मॉर्निंग है। क्यों? क्योंकि कलयुग का सनातन सर धर्म के आपने ये अनुसार, किताब लिखी है मेरे जी। मैंने जो जितना पढ़ा है, जिसमें राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा था कि काल क्या है, तो उन्होंने यही कहा था, कलियति सर्वाणी भूतानी, है ना, श्रीमद् भागवत जी में है। ऐसा ही अन्य जगह पे भी युधिष्ठिर के संवाद में भी होता है। तो ये काल की गणना 2 जगह हमें प्राप्त हुई है ना, पुराणों में प्राप्त हुई है। तो बिल्कुल। उसके अनुसार हम कलयुग के प्रथम चरण में बैठे हैं। तो कलयुग, कलयुग कितने वर्ष का होगा,
ये भी निश्चित है। 7 काल लाख गणना में 4,32,000 मनुष्य वर्षों का होगा कलयुग, जिसमें से हाँ इस कलयुग की जो स्टार्टिंग पॉइंट मानी गई है वह है 3,102 ईसा पूर्व, यानी आज हम लोग 5,126वें कलयुग वर्ष में बैठे हुए हैं। तो ये एक प्रकार से हम काल की गणना करते हुए कलयुग के प्रथम चरण में बैठ करके, और चूंकि इन दिनों विक्रम संवत का ज्यादा प्रयोग होता है तो हम विक्रम संवत भी बोल देते हैं, है ना। इसके साथ साथ इस संवत्सर का नाम भी बोलते हैं, रुद्र संवत्सर है मान लीजिए, ये वाला जो संवत्सर चल रहा है। फिर हम इस पृथ्वी पर कहाँ बैठे हैं, है ना, इस पृथ्वी के 7 खंड किए हुए हैं, उसमें हम कहाँ बैठे हैं, उसमें आर्यावर्त देश के अंतर्गत बैठे हुए, एशिया में, मतलब एशिया के आर्यावर्त में बैठे हुए, ओके। है ना। अब वो पूरा मंत्र अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें एक एक शब्द का अर्थ आपको मिलता रहेगा। अद्य ब्रह्मणो अहनि द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत सप्तम वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशति कलियुगे कलि प्रथम चरणे बौद्धावतारे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्त देशांतर्गते। अब हम और सिंबॉलिक रूप से, चूंकि जिस जगह हम बैठे हैं वो परम पूज्य जगह इसलिए कह सकते हैं कि ओंकार और महाकाल के बीच में बैठे हैं, तो हम इसका भी उपयोग करते हैं, है ना। फिर हम समय का एक और टाइम हमारा सिचुएशन का वो रहता है कि एक और सिचुएशन बता सकते हैं कि अभी सूर्य उत्तरायण है, दक्षिणायन भी, हाँ, उत्तरायण है, संक्रांत के बाद वो उत्तरायण होते हैं, फिर है ना। दक्षिणायन में जाते हैं। फिर हम उसके अंदर ऋतु का वर्णन करते हैं कि ये ऋतु चल रही है। फिर हम उसमें महीने पे आते हैं कि ये मासों मासे उत्तम मासे, है ना, चैत्र मासे, वैशाख मासे, 12 जो नाम दिए हमने बिल्कुल है ना, सनातन धर्म ने बिल्कुल। उस मास का नाम लेते हैं। फिर हम उसमें तिथि का लेते हैं कि आज अष्टमी है, नवमी है ना। फिर हम वार का भी लेते हैं कि आज रविवार है, सोमवार है, मंगलवार है। फिर हम और डाइल्यूशन पे आते हैं कि इतने मुहूर्त में बैठे हैं। अब ये मुहूर्त वाला मामला थोड़ा सा कम कर देते हैं, पूजा करने में लंबा हो जाता है, तो वो समय को टाइम, आज के टाइम के अनुसार टाइम बोल देते हैं, है ना। उसमें भी हम कालगणना में जाएंगे तो बड़ी नीचे सूक्ष्म स्तर तक हमारा सनातन धर्म गया, जब विज्ञान ने सोचा समझा नहीं होगा, जब हम लोग परमाणु विखंडन तक चले गए थे टाइमलाइन में। और ब्रह्मा की आयु जिसको हम कहते हैं लगभग लगभग 311 ट्रिलियन ईयर है। तो हमारी कैलकुलेशन परमाणु के स्पंदन से लेकर के और 311 ट्रिलियन साल तक है। सर हम टॉपिक पे आएंगे, बस मेरा इतना सा एक छोटा सा क्वेश्चन है। जब हम इतनी गणना कर सकते हैं, इतनी कैलकुलेशन में इतने एडवांस है, अमेरिका में बैठी वो डार्पा भी आई थिंक इतनी कैलकुलेशन करने में सक्षम नहीं है, फिर हम लोगों को इतना नीचे क्यों दबा दिया गया कि आप तो बेवकूफ हो, यू आर अ ब्लडी इंडियंस, तुम्हें क्या पता है। और ये हम सुनते भी रहे, हमारी भी कमी है। मैं इसमें ये नहीं बोल रहा कि हमें सिर्फ हमारा सिर्फ दबाव किया गया, हमें दबाया गया है दुनिया में, मैं ये नहीं बोल रहा। हमने भी उस चीज का प्रतिकार नहीं किया। हमारे पास अगर ऐसी नॉलेज है तो हमने कभी उस चीज का कभी खुलकर प्रतिकार नहीं किया कि अबे मेरी लैंग्वेज में तू कौन होता है बोलने वाला, तू बताएगा हमें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है अनिकेत जी। प्रतिकार तो उस समय भी चला और अभी भी। अब चूंकि संक्रमण काल था, वो हमारे ऊपर कई आक्रमण हुए। माफ कीजिएगा, इस विषय में मैं थोड़ा सा जिद्दी सरीका बोलता हूँ कि हमने सर मुझे वही चाहिए। अहिंसा परमो धर्म को अपना लिया था लगभग 2,500 साल पहले। बस वहीं हमसे थोड़ा तो त्रुटि हो गई। हम बुद्ध और महावीर के उपासक हो गए, तो हमने दुनिया को लड़ना छोड़ दिया था। हम वैसे भी नहीं लड़े। हमारा पूरी विश्व में एक प्रकार से वसुधैव कुटुंबकम वाली बात जो हमारे पास कही जाती, पूरी दुनिया हमारे पास थी। पूरा हम अगर और खंगालेंगे तो हम ऑस्ट्रेलिया को अस्तबल भी कह सकते हैं। और पाताल लोक में जो मय दानव की जो सभ्यता है वो मायन सभ्यता कहलाती है। वो सीधे सीधे हमारे से डाउन में बिल्कुल पश्चिम मतलब नीचे है, तो हम उसको पाताल लोक भी कहते। तो दुनिया को हम जान रहे थे, दुनिया को हम समझ रहे थे, लेकिन हमने कभी किसी भी देश पे आक्रमण नहीं किया, आक्रमण करता नहीं रहे।
पर अब चूंकि भारत भूमि धन धान्य से भरपूर थी, अभी मैं कल ही पढ़ रहा था कि दुनिया में जितना 10 सेंट्रल बैंकों में सोना है उतना तो हिंदुस्तान के घरों में निकल जाएगा, 10 सेंट्रल बैंकों जैसा। अरे मेरा कहना और ज्यादा है साहब हमारे दक्षिण के मंदिरों में। तो इसने उसको आकर्षित किया आक्रमणकारियों को, और आक्रमणकारियों ने आप पर दमन किया। और उस समय हम किस मुद्रा में थे? अहिंसा परमो धर्म। इसलिए हम अटकते गए, भटकते गए। और फिर रही सही कसर हमारे यहाँ के तथाकथित उस समय के बुद्धिजीवियों ने पूरी कर दी, जो डर के मारे या किसी भी अन्य कारणों के मारे वो दबते चले गए। हालांकि हर बार फूटता रहा किसी न किसी रूप में। इसीलिए कहना बड़ा सरल है कि मुगलों का राज रहा, कहना बड़ा सरल है लेकिन पूरे देश पे कभी नहीं रहा। कहना बड़ा सरल है कि अंग्रेजों का राज रहा, लेकिन पूरे देश पे कभी नहीं रहा, टुकड़ों 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 में। और इस प्रकार से, तो इस प्रकार मेरा ये मानना है कि समय संक्रमण काल का था, वो निकल चुका है। अब भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ चुका है और बढ़ रहा है। हमारे जितने भी सनातन के सिस्टम है उसे साइंस प्रूव करता जा रहा है। चूंकि हमारी किताबों को जला दिया था, नालंदा जला दी थी, तक्षशिला जला दी थी, तो एक समझे आप थोड़ी सी पीढ़ियों के बाद में धीरे 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 वो भूल जाते हैं, ज्ञान भी लुप्त हो जाता है। ज्ञान लुप्त हो जाता है। तो ऐसी लुप्तता आ गई थी, वो वापस से शुरू हो गई है, फिर से निकलना शुरू हो गई है। इसलिए हम पॉडकास्ट भी कर पा रहे हैं कि आप जैसे लोग क्यूरियोसिटी में रहते हैं। और मेरा अकेला आप लोग हम दोनों का पॉडकास्ट नहीं है, ऐसे सैकड़ों पॉडकास्ट है जो बेहतरीन रूप से काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर। आपने मनवंतर की बात करी सर। हम आम भाषा में लेमन लैंग्वेज में अगर हम बात करें, हमें सिर्फ कालगणना में मनवंतर ही पता है। मुझे तो पता है, मुझे नहीं पता कि ऑडियंस में से किसी ने मनवंतर भी सुना होगा। उनके लिए तो सिर्फ काल, सिर्फ सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, दैट्स इट। उसके बाद दुनिया खत्म, उनके हिसाब से ये है। लास्ट पॉडकास्ट में आपने वो क्लियर भी किया था कि दुनिया कभी खत्म नहीं होती है, वो फिर से साइकिल चलती रहती है। थोड़ा सा मनवंतर को एक्सप्लेन करते हैं सर, कि मनवंतर मनुष्य जीवन से कैसे जुड़ा है। जी जी ठीक है, ये जो मनवंतर है, जो कई पीढ़ियां इसमें बीत जाती हैं। मनुष्य काल है, हम 60 तक जिएंगे, 100 तक जिएंगे, पता नहीं, कई पीढ़ियां एक मनवंतर में बीत जाती हैं सर। थोड़ा सा आप ऑडियंस को ये समझा दीजिए कि मानव सभ्यता से मनवंतर किस तरीके से जुड़ा है, क्या चेंजेस आए हैं। जी, देखिए मानव सभ्यता मनवंतर का दोनों का मिश्रण इस प्रकार से है कि मनु से ही मानव शब्द निकला है। मनु, राजा मनु, राजा मनु माने आप, हर युग में एक मनवंतर जब आता है तो मनु अलग हो जाता है। ये वाले मनु वो बाढ़ वाले मनु हैं जो बाढ़ आई बिल्कुल, थी, देखिए ग्रेट क्या, फ्लड। बिल्कुल आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। पिछला जो प्रलय हुआ था वो जल प्रलय था, है ना। इसलिए उसको जो तीनों धर्मों में, मुख्य 3 धर्मों में सब जगह पे जल प्रलय की बात, ग्रेट फ्लड बोलते हैं। द ग्रेट फ्लड, नूह की कश्ती आई और ये हुआ वो हुआ। तो वो मनु शब्द से ही मानव शब्द निकला है। तो ये मनु हुआ। ऐसे एक मनु नहीं होते हैं, है ना, 14 मनु होते हैं, है ना। अभी वैवस्वत नाम के 7वां मनु है, फिर 8वां विराज आ जाएगा, ऐसा नाम है, सावर्णी आ जाएगा, फिर आएंगे। हाँ मनु चलेंगे। अभी आप स्वीकार कर रहे थे साइक्लिक है, तो साइक्लिक तो रहेगा ही ना। नहीं मतलब मनु ही फिर आएंगे कि 7वां फिर से भाई नाम बदलेगा ना, नहीं है मतलब इसका मतलब है कि हम अभी भी इंद्र को इंद्र ही समझ रहे हैं, है ना। आप समझ रहे हैं ना, इंद्र को इंद्र ही, लेकिन इंद्र एक पदवी है। अच्छा, रैंक है, मनु रैंक, मनु इज द रैंक, ओके, है ना। तो ये 7वां है, 7वां मनवंतर है, उसमें हम 28वें कलयुग में चल रहे हैं। तो अब यहाँ मूल प्रश्न आपका ये बन जाना चाहिए कि ये 28वां क्यों? हाँ, मनु तो अपनी जगह है। क्योंकि हमने तो कलयुग सिर्फ ये सुना था कि चार युग होते हैं ना, 4 युग हाँ, के बाद 4 समय बदल जाता है। हाँ, फिर 28 कलयुग कैसे? 28वां। 28वां। हवा, देखिए कलयुग जो है मनुष्य के 4,32,000 वर्षों का एक युग है, जैसा कि हमने अभी बातचीत में बात को समझा। तो द्वापर भी होता है, त्रेता भी होता है ना, और सतयुग भी होता है। ठीक है, तो द्वा का क्या मतलब हुआ? ड्वेट, डबल। तो 4,32,000 का डबल 8,64,000 साल का द्वापर हो गया। ट्रिपल, त्रेता युग ट्रिपल, है ना। 8 लाख 4 8 अब 12,96,000 मनुष्य बस।
12,96,000 मनुष्य वर्ष का त्रेता युग हुआ। अब सतयुग जो गुना होता है ना, तो उसकी जो टाइम है वो 17,28,000 मनुष्य वर्ष के बराबर हुई। तो ये टाइम का हमारा हुआ 4 32 8 64, है ना, 12 96 17 28, 1 + 2 + 3 + 4 = 10। तो जो 4 32 था वो 43,20,000 साल में कन्वर्ट हो गया, वो महायुग हो गया, चतुर्युग हो गया, एक युग का अंत हुआ। लेकिन यहाँ मनवंतर नहीं समाप्त हो रहा है। ऐसे 71 71 जब होंगे तब जाके एक मनवंतर का साइकिल पूरा होता है। 71 महायुग आएंगे तब जाके एक मनवंतर पूरा होगा। और सर लास्ट टाइम आपने बताया था कि इन युगों के खत्म होने के बाद कोई संध्या काल भी आता है, ऐसा जी कुछ जी बताया जी था? जी जी। वो वो क्या होता है? कल्प जो है, जो श्वेत वराह कल्प चल रहा है, उस वराह कल्प में मनवंतर जो चलेंगे 14, है ना, जिसके अंदर 71 युग हैं। तो 14 × 71, है ना, ठीक, 998, है ना। इसमें बचे हुए 6 जो महायुग हैं वो संध्या काल के जुड़ेंगे। इस प्रकार से 1000 टाइम हो जाएगा। Okay. और 4.32 अरब ईयर इज अ कल्प। ओ माय गॉड। ओ माय गॉड बोलना ही पड़ेगा। हमारे वैज्ञानिक इसको और ले जाते हैं, 13.2 तक चले गए वो, लेकिन वो हमारी और उनकी गणना में मैच नहीं है, क्योंकि हम एक कल्प को ब्रह्मा का एक दिन मानते हैं 4.32 अरब को, है ना। और फिर नाइट भी होती है उनकी, जब वो सृष्टि रुक गई, बंद हो गई है ना, प्रलय काल की स्थिति चल रही है। तो इस प्रकार से 8.64 अरब ईयर ब्रह्मा का 1 डे है। 1 डे तो ठीक है, फिर महीना भी तो होता होगा ब्रह्मा का। हाँ, सर ये तो नेवर कल्पों एंडिंग। के भी नाम है 30। देखिए ना, आप इंडियन फिलॉसफी जिसको भारतीय दर्शन कहते हैं, वेदों से जो निकला ज्ञान है वो कितना कितना महान है कि हमने सारी कैलकुलेशन को रख रखा है, वो महीना भी दे रखा है उसको। 30 प्रकार के हमारे कल्पों के नाम है, तो दिन उनके निश्चित हुए। 30 कल्प से एक महीना हुआ, ऐसे 12 महीने हुए, 360 दिनों का उनका ब्रह्मा जी का भी एक ईयर होगा। हाँ बिल्कुल। तो वो तो चले जा रहा है साइकिल पे साइकिल ये तो साइकिल। नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये नेवर तो एंडिंग है कभी साहब। खत्म नहीं होगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे जीव जगत और परमात्मा नेवर एंडिंग है साहब। प्रकृति का भी पुनर्निर्माण होगा, और जीव भी उसमें अपना पंचभूतों का लेकर के और अपने कर्मों के अनुसार वह अपने शरीर को प्राप्त करके और भोग करता हुआ, उपभोग करता हुआ, दुरुपयोग करता हुआ, स्वर्ग नर्क की गतियों को प्राप्त करता हुआ घूमता रहेगा। साइक्लिक है। हमने इसको सोचने समझने का प्रयास किया। मान लो कुछ नहीं है तो नहीं है, पर जो है उसको हमने प्रयास किया ना। समझने पर का मूल प्रयास। बात यह है कि हमने पहले कर लिया, हमने लिख लिया, हमने समझ लिया, हम ज्ञानवान हो गए। अब ज्ञानवान होने से हम मौन हो गए, और हमने एक प्रकार से ये देख लिया कि सारे जीव जिनमें आत्माएं हैं सब अपने भाई बंधु हैं। तो दूसरे भाई बंधुओं ने हम पे आक्रमण कर दिया, हमें जला दिया, हमें मार दिया, हमें काट दिया, हमें सब कुछ कर दिया, हमें नष्ट करने का प्रयास किया। लेकिन सत्य कभी भी नष्ट नहीं होता, ये फिर से आ गया। सत्यमेव जयते। जी, बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ, इसीलिए बोला गया शायद। बहुत बड़ी कैलकुलेशन आपने समझाई सर। अभी बड़ी तो ऊपर गई है, हाँ नीचे भी है। हाँ। नीचे आते हैं, पितरों तक चलते हैं सर। चलिए पितरों। कहते हैं कि पितरों का जो टाइम होता है मनुष्य टाइम के हिसाब से वो 1 महीने का होता है, एक दिन उनका मनुष्यों के महीनों के हिसाब से होता है। ये सच है क्या सर? तो फिर ये टाइम डायलेशन को मतलब ये सच साबित कर रहा है, इसके बारे में आप क्या कहोगे? पिछले पॉडकास्ट में हमने बात करी थी कि मनुष्य आत्मा कहाँ जाती है ना। 10-12 दिन हम यहीं भटकते हैं, आत्मा जो है, चेतनता जो है ना, फिर कहाँ जाती है? फिर उस पितृलोक में, पितृलोक में जाती है। 5th डायमेंशन है वो। अभी 4 की बात करिए, ये 5th भी आ गया। हाँ है, बिल्कुल। वहां से संचालन कर सकता है वो, उसमें एक पावर आती है कि वह संचालन कर सकता है। आपका कप गिरा देगा, आपका बर्तन गिरा देगा, आपका वो कर देगा, आपका ये कर देगा। बॉडी नहीं है उसके पास, बोल नहीं सकता है, लेकिन क्रियाकलाप करवा सकता है। ओके, तो हम वही हॉरर फिल्म में देखते हैं ये नहीं, सब, ये जब आप मैं आपको यहाँ काटना चाहता हूँ। जब आप साईफाई फिल्में देखते हैं, विदेशी जितने भी पश्चिम के हैं, वहां के भूत प्रेत को मान लेते हैं
यहाँ के क्यों नहीं मानेंगे, और यहाँ प्रश्न उठेगा, वहां स्वीकार करेंगे। मैंने पिछले पॉडकास्ट में आपको बताया था, आचार्य श्री राम शर्मा जी ने इस पर काफी काम किया है। तो मूलतः वहां पर लिपिबद्ध हुआ है। हमारे यहाँ इसको लिपिबद्ध नहीं किया, क्योंकि हम जानते हैं होता है। जो जो नहीं जानता था उसके लिए वो लिखेगा वो लिखेगा ऑब्वियसली। वाली बात। तो ये फिफ्थ डायमेंशन की बात है, तो पितृलोक फिफ्थ डायमेंशन हो गया। सही है। मेरे जो ज्ञान में है वो ये मैंने जो ज्ञान लिया है उसमें ये कहा गया है, बताया गया है कि वो चंद्रमा की सर्किल पे पितृलोक माना गया है। उस पे सब बैठे रहते हैं, समय आता है ना, नीचे धरती तक आते हैं, अपना जो भी उनको आप लोग भक्षण के लिए देते हैं, जल तर्पण करते हैं, वो स्वीकार करते हैं जब तक हैं वो। ये उसके जो पितरों का काल आता है, टाइम पितरों- आता है। तो वो 1 महीने का होता है, क्योंकि चंद्रमा पे बैठे हैं तो चंद्रमा 15 दिन तक, आप पूर्णिमा तक वो रहता है, तो 15 अमावस्या उनका मूल भाव रहता है। काली रात कहते हैं हमारे यहाँ, अ, लोगों को डर रहता है उस दिन। लेकिन आचार्य श्री राम शर्मा ने इस पे बहुत बढ़िया सुंदर पुस्तक लिखी, पितृ हमारे अदृश्य सहायक हैं। क्योंकि आपके घर के हैं ना, आपका अहित तो करेंगे नहीं। हाँ, मैंने भी कहीं सुना था। तो ये आपकी टाइमलाइन हो गई कि पितरों का भी एक अपना टाइम होता है। आपने जो संचालन वाली बात करी, ये भी मैंने कहीं सुना था कि जब, जिसको हम देव सो जाते हैं बोलते हैं, तो देव जब सो जाते हैं, विष्णु जी सो जाते हैं, फिर सावन आते हैं, तो शिव जी कंट्रोल करते हैं दुनिया को। सावन के बाद बहुत अच्छी फिर बात बोल रहे हैं आप। फिर शायद गणेश जी आते हैं, तो गणेश जी कंट्रोल करते हैं उतने दिन जितने दिन उनका चलता है। फिर माता रानी आती है, उनका दिन चलता है। फिर कड़वे दिन जिन्हें पितरों का दिन, फिर पितृ कंट्रोल करते हैं वर्ल्ड को। उसके बाद सारे ये हो हवा के दिवाली पे लक्ष्मी जी करती हैं। फिर जाके जब देव जागते हैं, फिर से वो 6 महीने के लिए विष्णु जी उस सर्कल में लौटाते हैं कि अब मैं संभाल लूंगा। ये मैंने कहीं सुना था कि ऐसा ऐसा होता है। तो आपने जो बोला कि वो पितृ संचालन कर सकते हैं, हाँ, तो मे बी शायद उस डिविनिटी ने, उस गॉड ने, उस नहीं, भगवान उसमें ने किया। फिफ्थ डायमेंशन में बैठा है ना, उसके पास शक्ति है। जब हम पितरों की शक्ति को फिफ्थ डायमेंशन मान करके काम करते हैं तो हमें महसूस हो जाता है, समझ में आता है। देखिए क्या है, विज्ञान में हर चीज प्रूव की जाती है, अध्यात्म में प्रूव करने में बहुत समस्या आती है। इससे एक कदम और ऊपर बढ़ते हैं हम, कि देवताओं का भी आपने बोला ना 6 महीने सो जाते हैं, है ना। वो 6 महीना नहीं है, एक प्रकार से यूँ समझे कि हमारे 24 घंटे को हम 3 पार्ट में बांटते हैं। 8 घंटे हम सोते हैं, तो वो 1/3 सोते हैं, है ना। ठीक है, उतना ही देव का, तो देव में साल भर हो गया। देवताओं का जो एक दिन है वो साल भर हो गया ना, सीधा सीधा टाइम। तो ये सिक्स्थ डायमेंशन हो गई। ओके, अब यहाँ पे प्रबलता आ गई, और वो चाहे जो कर सकता ये है। इनसे ऊपर चले गए। बिल्कुल, ये चाहे जो कर सकता है। देखिए मैं जहां तक जानता हूं, है ना, 1D 2D 3D 4D 5D, है ना, हमारे अध्यात्म में, हमारे वेदों में और हमारे उपनिषदों में इस डी की तो बड़ी महानता बताई है। इतने डी हैं, साइंस ने खोज लिए 11D तक। हमने तो, मैं वही किया है कि सिर्फ 7 डायमेंशन तक ही हमारी पहुंच है। नहीं, पहुंच की बात नहीं, खोजना। देखिए मैं एक बात करता हूं कि ये साइंस भी तो कल्पना करता है, पहले पहले कल्पना करता है, फिर उस पर काम करता है, प्रूवमेंट डालता है। तो ये जो हमारे पास लिखा हुआ है वो कहीं ना कहीं तो होगा, तभी तो हमने लिखा है। सही है। कभी आप कहते हो कि हमारे पूर्वज अनपढ़ थे, जंगलों में रहते थे, और कभी निकाल के आप साहित्य को प्रस्तुत करते हो, तो इतना बड़ा साहित्य, तो कुछ तो होगा ना भाई। बिल्कुल, है ना, एग्जिस्टेंस में है तभी तो लिख पा रहे हैं। तभी तो लिख पा रहा है। गुम गया, जल गया, नष्ट हो गया, वो अलग बात हुई, लेकिन था। हमारा विज्ञान इतना उन्नत था कि आज वाकई में हम उसको प्रूव करते जा रहे हैं। हम भी कर रहे हैं, हमारा देश भी कर रहा है, और इस विषय पे विदेशियों ने भी खूब काम किया है। तो ये हमारे सिक्स्थ डायमेंशन हो गया, जो देवताओं का वर्ष हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जी आते हैं जी। सर। आज के टाइम में ऑडियंस थोड़ी सी लेम है, मेरे जैसी नहीं है दिमाग। आज के टाइम में काल गणना, संकल्प मंत्र का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में और आपकी लाइफ में? वापस हम मूल बात पे आ गए कि किसी भी कार्य को करने के पहले हमें दृढ़ निश्चय होना जरूरी है। हर एमबीए के अंदर हर प्रोफेसर यही पढ़ाता है। पहले आप कल्पना कर लो कि मुझे ऐसा सिस्टम डेवलप करना है, और उस पर दृढ़ निश्चय कर लो, फिर आपका काम इजी हो जाएगा। तो पहला काम है निश्चय करना, तो संकल्प मंत्र आपको निश्चित करवाता है। अब बात रही कार्यों की,
तो हम किसी कार्य को करने के लिए, चूंकि मूल भाव इसके अंदर धर्म से जुड़ा हुआ है, हम धार्मिक क्रियाकलापों में संकल्प मंत्र को देखते हैं। मेरा मानना है कि संकल्प तो हमें उठते से ही ले लेना चाहिए कि आज दिन भर में मैं ये करूँगा, है ना। उस संकल्प को धार्मिक कार्यों में डालने के लिए हम मंत्र का उपयोग करते हैं। अब मंत्र का उपयोग करने से क्या हुआ, देखिए, जब हम इस जीवन में आए हैं तो हमारे पास एक शक्ति आई है। हालांकि वो भी 3 प्रकार से है। हम जो बोल रहे हैं वो वैखेरी है ना, आवाज़ जो निकल रही है ना, वो जो चले गया था ना, उसके पास अब वो नहीं है, आवाज़ नहीं निकलती। हाँ, फिजिकल उसके लिए चाहिए, हाँ, कुछ चाहिए, वॉइस बॉक्स चाहिए हिलता हुआ, वो अंदर लैरिंग्स के पास जो, मतलब कुल मिला के एक पिंजड़ा चाहिए, शरीर चाहिए। बिल्कुल, अब वो शरीर नहीं है तो वो नहीं बोल पाता है उसमें भी, उसके पास भी संकल्प शक्ति बन सकती है, होती है। तो हमारे पास वैखरी है, तो वैखरी क्या करेगी। अब एक और बात थोड़ा सा आप समझ लें कि दुनिया के अंदर ये जो अभी सृष्टि चल रही है, इसमें नासवान हर चीज हो सकती है, लेकिन अक्षर क्षर नहीं होता है। अक्षर क्षर नहीं होता है। कैसे? वो जैसे ही साउंड निकला है वो कहीं तो जाएगा और जीवन पर्यंत रहेगा, जब तक सृष्टि का लय प्रलय नहीं होगा तब तक रहेगा, है ना। हमने ये माना है, मेरा आकलन है ये, हमारे ऋषि मुनियों ने ये माना कि मनुष्य ने अपने जीवन में जो सत्कार्य करने हैं, जिसके लिए वो संकल्प ले रहा है, अगर वो अपने शब्दों से बोल रहा है, तो आज डिजिटल युग में चल रहे हैं हम, कंप्यूटर युग में चल रहे हैं हम, कंप्यूटर में कोई चीज़ डालेंगे तो पर्टिकुलर फाइल आपकी बनानी है ना, तो आपकी बनानी तो आपने बनाई, बिल्कुल, तो ये संकल्प आपने लिया, क्योंकि अगले लाइन में वो भी कहता है ना कि मैं अहम कौत्स गोत्र उत्पन्न बिल्कुल, मनोज शर्मा बिल्कुल सपत्नीक सपरिवार अमुक कार्य कर रहा हूं। तो ये कहाँ गया, अक्षर है, क्षर नहीं होगा तो गया आपके अकाउंट में, जुड़ गया, जुड़ेगा ना भाई, अकाउंट में पहुंचाने के लिए, बैंक अकाउंट में पहुंचाने के लिए खाता नंबर तो डलेगा ना। तो ये खाता नंबर भी पकड़ो आप, टाइम स्थिति कहाँ बैठे हैं हम, है ना, टाइम क्या चल रहा है और कौन कर रहा है, ये कोई तो कर रहा है ना। तो ये शरीर के माध्यम से वो चेतन आत्मा कर रही है, बिल्कुल वो चेतन आत्मा उस कार्य को इस शरीर के माध्यम से कर रही है, तो उसने उसको अक्षुण रखने के लिए अक्षर का उपयोग किया। इसलिए संकल्प मंत्र जरूरी हो जाता है, मानसिक भी होता है, पर अक्षर बोलने से वह बिल्कुल परफेक्शन के साथ में वर्ल्ड में, ब्रह्मांड में रहेगा। सर, मैं नहीं हूँ प्रकांड पंडित, नहीं हूँ संस्कृत में, और मेरे जैसे शायद 140 करोड़ में से 135 करोड़ नहीं है जो संस्कृत में, अगर वो संकल्प लेते समय कुछ गलती कर देते हैं तो उसका उल्टा असर भी पड़ता है। नहीं, गलत है, गलत धारणा है। अगर गलती कर देते हैं तो उसका कोई सरल उपाय भी है क्या? देखिए, गलती वो नहीं करेगा, गलती करेगा आपका जो आपको संकल्प दिलवाने वाला पंडित है, स्कॉलर है, वो करेगा। इसीलिए मैंने निवेदन करा था दर्शकों से, फिर से निवेदन कर देता हूँ, माननीय हमारे जितने भी पूजा कर्म कराने वाले हैं वो संकल्प मंत्र को शुद्धि के साथ बोले, और उस यजमान से ये जरूर पूछ ले कि आपकी गोत्र क्या है ना, ठीक है ना, उससे उसका निश्चय हो जाता है। इसलिए वो गलती वो मनुष्य तो नहीं कर रहा, उसको तो केवल 2 लाइन बोलनी है कि अमुक गोत्र और नाम, बस ये 2 नाम, बाकी तो पंडित जी बोल रहे हैं ना। हाँ, है ना, कॉम्बिनेशन है ये उसके 2 बोलने से उसके अकाउंट में गया। वो पंडित जी का तो काम रोज ही है, वो थोड़ी बोल रहे हैं कि मेरे नाम से, हर व्यक्ति का अपना अपना संकल्प है, तो अब व्यक्ति के खाते में गया है तो उसकी गलती नहीं होगी, और किसी भी प्रकार की ये त्रुटियां होती ही नहीं है। इसीलिए केवल उसको तो केवल 2 ही शब्द बोलने का काम दिया है। तो बेसिकली ये भी एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की तरह है। यूपीआई जब डालने का पिन की बारी आती है, पिन मैं डाल रहा हूँ, बाकी सारी प्रोसेस वो एल्गोरिदम पे चल रही है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सटीक बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आज की भाषा में बोल रहे हैं आप। अब अगर मैं पिन गलत डाल दूंगा तो वो अकाउंट से कटेगा नहीं। हाँ, लेकिन हाँ, अगर कहीं मैंने अकाउंट नंबर गलत डाल दिया है, गोत्र गलत बोल दिया कि मैं शांडिल्य हूं और मैंने कश्यप बोल दिया, तो मे भी शायद वो वहां ट्रांजैक्शन होके, लेकिन
इसीलिए हाँ इसीलिए हम अपने बुजुर्गों से, अपने गोत्र, हमारे बुजुर्ग हमें समझाते रहते हैं बचपन से। मुख्यतः पंडित ये ब्राह्मण परिवारों में तो संकल्प। मैं भी ब्राह्मण ही हूँ सर, तो मेरे को मेरी दादी ने बहुत ज्यादा सिखाया उस चीज के बारे में कि तुम वीरेश्वर के दीक्षित हो। मुझे भी नहीं पता कि वीरेश्वर कौन और कौन से दीक्षित, वीरेश्वर के दीक्षित हो, मारदुंदुनी शाखा हो, शांडिल गोत्र हो, 20वीं विश्वा हो, और पता नहीं कितनी चीज। आप तो बहुत भूल गए हैं, कई बिल्कुल चीजें बिल्कुल, भूल गए हैं। शुक्ल यजुर्वेदी हो। हाँ श्रीमुखी हो, और ये उपवेद तुम्हारा धनुर्वेद था, लड़ाई भिड़ाई वाले ब्राह्मण, ये बराबर, सब सिखाया था। अब तो बहुत टाइम हो कोई गया, बात। रिपीट नहीं किया तो भूल गए। तो मूल उसके अंदर केवल गोत्र आता है आपका, और नाम आता बिल्कुल। है ना। गोत्र पे भी हम बात करेंगे, वो डीएनए से संबंधित होता है किसी हाँ दिन वो विषय। उस पे भी हम करेंगे सर। हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर, कि आपने बताया कि गलती होना संभव नहीं है, लगभग नहीं नहीं है। संभव नहीं है। आपने टाइम गणना में युग बताए थे सर, मेरा थोड़ा सा मन में वो डाउट था, हिसाब बराबर क्यों नहीं रखा गया कि 4,32,000 का कलयुग है तो 4,32,000 का ही सतयुग क्यों नहीं हुआ? इनकी अलग 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 टाइमलाइन क्यों रही सर? ये अपन इसका जवाब वैसे तो नहीं दे सकते कि क्यों रखा गया है, ये मतलब तो। कुछ एस्ट्रोनॉमिकल है हाँ, इसमें या हंड्रेड क्या परसेंट है? 100% है। जैसे मैंने बोला ना, 1+2+3+4 है ना, 4 टाइम। इन सबको जोड़ लीजिए, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, तो 10 टाइम हो जाता है, जो कि 4 32 का 43,20,000 तक पहुंच जाता है। हमने ये देखा पाया है, पुराणों में भी लिखा है कि सतयुग में उस फला राक्षस ने 10,000 साल तक तपस्या की, हाँ। तो उसको टाइम तो देना पड़ेगा ना, है ना। और केवल, और यह भी सुना है, कलयुग केवल नाम आधारा, हाँ है ना। कि कलयुग का तो सिर्फ नाम। क्योंकि उन्हें ये मालूम था कि ये जो कलयुग नाम का युग है, इसके अंदर पापाचार बढ़ेंगे, लोगों के पास समय नहीं रहेगा। दिन में सुबह से लेकर शाम तक आप अपने लिए कितना टाइम निकालते हैं आप जानते हैं, तो समय तो है ही नहीं। 1 घंटा सर, हाँ सिर्फ हाँ 1 घंटा निकलता है। 10 बजे आ जाते हैं, रात में 11 बजे जाते हैं, तो 1 घंटा निकल पाता है। उसी रात के 11 से 12 में खाना खा के सोना है, क्योंकि सुबह 10 बजे फिर आपके पास आना है। तो जिस प्रकार से ये टाइम रखा हुआ है वो बहुत वैज्ञानिक ही दिखता है, क्योंकि मनुष्य की आयु भी अधिकतम 100 वर्ष रखी हुई हाँ है। द्वापर में 200 थी, आपको बताया, मैं कहना चाहता हूँ। और ये पौराणिक कहते हैं कि वो जब युद्ध लड़ रहे थे ना, कृष्ण जी की आयु 135 वर्ष थी, उनके पड़पोते तक लड़ रहे थे युद्ध में। वो जो कर्ण था उसका भी पड़पोता लड़ रहा था युद्ध में, समवयस्क होकर के, है ना। इनकी आयु बड़ी लंबी रही है ना। तो भीष्म कब के ही रहे हाँ, होंगे। तो भीष्म आपके सामने उदाहरण है ना। बिल्कुल 4 पीढ़ियां अरे वो तो नीचे थी देख ही उनके, तो रहे हैं, उनके। हाँ देख ही रहे हैं आपके साथ भाई, कपोल कल्पित तो नहीं है, हाँ। चूंकि वो द्वापर है, डबल है आयु। अच्छा अच्छा अच्छा, हमारी आयु डबल है वहाँ पे। हाँ, डबल है। त्रेता युग में ट्रिपल हो जाती है। 300 साल हो गई अब। हाँ, तो वहां के कार्य भी वैसे ही होते हैं। सतयुग में ज्यादा आपको तपस्या करनी है, त्रेता युग में 1/3 हो जाता है। धर्म जो हमारे यहाँ इसमें कहा गया है कि वो धर्म 4 पाँव पे खड़ा हुआ है सतयुग में, फिर 1 पाँव हट जाता है, 3 पाँव पे है, फिर 2 पाँव हट जाता है। तो कलयुग में धर्म 1 ही पाँव पे खड़ा हुआ है। पूजा पाठ में, हाँ, पूजा नाम नाम लेने में। नाम केवल राम 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 कर लीजिए आप, उससे आपका, पर वो अंदर से होना चाहिए, है ना, उसके साथ होना चाहिए, कृपा के साथ में। ऐसा नहीं है कि मैंने पाप कर दिए, और जैसा कि हमने पिछली बार कहा था, पाप अपनी जगह है, पुण्य अपनी जगह है। तो बिल्कुल। पुण्य कमाने के लिए बहुत सरल तरीका है ना। सिर्फ नाम 5 मिनट आधार। नाम नाम जप में ही हो जाता है काम। कल्प की भी बात हुई, हर चीज कल्प को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। ब्रह्मा जी का आपने दिन भी बताया, कल्प से भी जोड़ा। आज के टाइम में मेरे जैसे बेवकूफ लोग, हम जो ये मानते हैं कि यूनिवर्स की शुरुआत बिग बैंग से हुई थी, बिग बैंग थ्योरी से, इसको कैसे कनेक्टिविटी में ला सकते हैं सर? भाई, बिग बैंग शब्द आपने दे दिया, बिग बैंग बूम किसी ने किया था, मैं नाम भूल रहा हूं उसका। ऐसे ही तो हम नाद ब्रह्म से शुरू करते हैं। नाद ब्रह्म। नाद ब्रह्म, जब इस ब्रह्मांड का निर्माण शुरू हुआ, नाद हुआ, आवाज हुई। बस कोई बैंग बोले ना, ठीक। हमने पहले बोल दिया, आपने बाद में बोल दिया। आपने बिग बैंग शब्द में, हमने नाद ब्रह्म रख दिया। हमने यहाँ तक जोड़ लिया कि नाद ब्रह्म हमारे यहाँ है, यहीं से अक्षर पैदा होता है हमारा। अ आ ई यू की ध्वनि यहाँ से होती है, फिर क ख ग की यहाँ से होती है। हम वो उस विषय पे कभी और बात बिल्कुल। करेंगे, है ना। तो बिग बैंग थ्योरी और आपकी थ्योरी मैच करती है।
तो ये प्रूवमेंट डलती है और कुछ नहीं है इसके अंदर। हमारी सृष्टि का निर्माण बिंदु से सिंधु की तरफ चलता है, और ये विज्ञान भी कह रहा है कि ये सारा ब्लैक होल कंपोजिट होकर के सूक्ष्मतम रूप में चले जाएगा, इतना ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा, इतना ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही शिव तत्व है, और फिर वो फूटेगा, ब्रह्मा स्वरूप लेगा, और उस सृष्टि का संचालन करने के लिए विष्णु तत्व चलेगा। अ जो है ब्रह्मा का स्वरूप है, उसको आगे बढ़ाता है, और म उसको लय कर लेता है। ये आपके सामने, दर्शक समझें इसको, विज्ञान की भाषा भी आ गई इसमें, विज्ञान इसको प्रूव भी कर रहा है, और हम भी अपने शब्दों, और हमारे पास जो अक्षर ज्ञान है, मातृका के बड़े 30 ग्रंथ लिखे हुए हैं मातृका पे। बड़ा विचित्र काम हुआ इस देश में। बिग बैंग और ब्रह्मा कनेक्ट हो गए। बिल्कुल होगा, लेकिन टाइमलाइन दोनों के अलग है। हाँ, हम टाइमलाइन अलग, हाँ टाइमलाइन वो हम लोग मतलब हमने कनेक्ट कर पाया उस चीज से कि बिग बैंग और ब्रह्मनाथ से मतलब देखिए मेरा, लेकिन साइंटिस्ट तो आज हबल टेलीस्कोप हो गया या कुछ कई सारे टेलीस्कोप हो गए, कैपलर हो गया, उनसे बता देते हैं कि हाँ 13 बिलियन साल पहले ये हमें लाइट दिख रही है, इंफ्रारेड में दिख रही है, कि इससे शुरुआत हुई। पुराने ऋषि मुनियों के पास कौन सी गणितीय सूत्र थे सर ऐसे कि उन्होंने इतनी बड़ी टाइमलाइन लाके खड़ी कर दी? देखिए इसमें भी फिर दो बात आ गई, या तो था या नहीं था। नहीं था। अब था पे हम बात कर लेते हैं, लेकिन टाइमलाइन सामने रखी है तो मतलब था तो था में हमारे पास कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता है कि ये यंत्र मिल गया। हम 5-6-10 हज़ार साल तक के यंत्र मंत्र ढूंढ पा रहे हैं, या अभी राखी गढ़ी में एक वो मिला है कंकाल, और उसमें डीएनए टेस्ट कर लिया और ये हुआ न वो हुआ, इतना ही कर सकते हैं। मुझे याद आते हैं माननीय वेद व्यास पीठाधीश्वर अनिल जी शास्त्री साहब, जो नैमिषारण्य में विराजित हैं। अच्छा, मेरे उनकी बड़ी बातचीत हुई बुक में मेंशन है ना हम। हाँ। तो वो बोलते हैं ये पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम का तो खेल है ना। जब मैंने दधीची का समय निकाला, महर्षि दधीची कब हुए थे, बिल्कुल, है ना, तो मैंने समय निकाला, लगभग 12 करोड़ वर्ष पहले की बात है ये, क्योंकि ये प्रथम सतयुगी में हुए थे। हम 28वें कलयुग में चल रहे हैं, यानी 27 सतयुग और कलयुग पार हो चुके हैं। तो उस हिसाब से कैलकुलेशन किया तो 12 करोड़ साल पहले की दधीची है ना। तो ये चलता तो आ रहा है। उसी कैलकुलेशन ने तो दिमाग खराब किया मेरा, और मैंने ये लगा कि कैलकुलेशन पे तो पॉडकास्ट जाएगा जरूर। बिल्कुल। तो माननीय अनिल जी शास्त्री साहब का कहना था कि मनोज दधीची को आप बहुत कम आंक रहे हो, आप अपने में सीमित कर रहे हो। वो विश्व नायक थे, क्योंकि उनके यहाँ जब जिस कुंड में आप यहाँ पर कार्य कर रहे हो, सर्कुलर कुंड, हाँ नैमिषारण्य में मिश्रित में, जहाँ पर दधीची को स्नान करवाया था अस्थिदान के पूर्व, सभी तीर्थों ने आकर, देवताओं ने, कि आप कहाँ जाओगे, इधर टाइम नहीं है, पहले ही वृत्तासुर परेशान कर रहा है, आप तो अपनी अस्थियों का दान करो। तो उन्होंने कहा मैंने तो संकल्प ले, हाँ यहाँ पर भी शब्द आता संकल्प लेने का। संकल्प की महिमा देखिए आप, वो सुबह ही संकल्प ले चुके रहते हैं दधीची कि अब मैं सभी तीर्थों का तीर्थाटन करूंगा। तो देवता को मैं थोड़ा सा है ना बनिया बुद्धि मानता हूँ। हाँ वो कम टाइम ये कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन हो सकता है, हो ये चलेगा बहुत। देखिए देश को चलाने के लिए वणिक पुत्रों का तो काम ही है, तो इस देवता के सिस्टम को चलाने के लिए बनिया बनना पड़ता है। वो साम दाम दंड भेद चारों नहीं, अरे या आप कैसी बात कर रहे हो। वो तपस्या कर रहा ऋषि विश्वामित्र, मेनका भेज दी, क्यों भेज दी भाई, रंभा भेज दी, उर्वशी भेज दी। अब ये क्यों, उसको मालूम है ना कि गड़बड़, इसी चीज से भटक सकते हैं, गड़बड़ हो जाएगी है। तो वो जरा सा काम करते हैं, देवता और ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। लेकिन राक्षसों को बेचारे कितनी मेहनत करते हैं, मतलब बेचारा बोल रहा हूं मैं यहाँ पर, कितनी मेहनत करते, 10-10 हजार साल। वो बोले तो रावण ने इतने साल, उनने तो सिर ही काट के दे दिया, तब जाकर के प्रसन्न हुए। तो उनकी वो बहुत उससे बात है। तो बात मूल से भटक गए। संकल्प की वो हाँ, दधीची तो दधीची ने सबे संकल्प ले लिया था, तो उन्होंने संकल्प की महिमा तो यहाँ पे भी निश्चित है। तो वो अनिल जी शास्त्री कहते हैं हमें कि उस समय देवताओं ने उनको आकर के ये कर लिया था। तो वो जो कुंड है जहाँ पर पानी इकट्ठा हुआ, सभी तीर्थों का, जिस दधीची को नहलाया था, तो वहाँ जो कुंड था वो पहले यज्ञ कुंड था। उसकी बनावट भी वैसी ही है, वो बिल्कुल सर्कुलर कुंड।
सर्कुलर, और बहुत सारे कुंड की बड़ी अच्छी बनावट है। अनिल जी शास्त्री के यहाँ बहुत सुंदर सुंदर कुंड है, 15-15 फीट नीचे तक के, और सभी देवी देवताओं के लिए बनाए। विश्व का सबसे बेहतरीन यज्ञशाला है तो वो वेद व्यास पीठाधीश्वर नैमिषारण्य की नैमिषारण्य। है। ठीक है। तो उन्होंने बताया कि महर्षि दधीची के यहाँ पर मरीचि नाम के ऋषि भी आए थे अपनी आहुतियां देने। मरीचि। मरीचि ऋषि, और मरीचि ऋषि की आहुतियां गलत पड़ रही थी, तो वो उनके इंस्ट्रूमेंट ने, यहाँ पर वो शब्द वापरते इंस्ट्रूमेंट, दधीची के इंस्ट्रूमेंट ने उसको पकड़ लिया कि ये ब्रह्मांड में विस्फोट कर रही हैं। तो उन्होंने मरीचि से कहा क्यों भाई ये क्या हो रहा है? बोले मेरे यहाँ मृग मर गया था तो उद्विग्नता है मन में, तो दधीची ने उनको आउट कर दिया था। एक कथा उनके अलग है कि वो मरीचि बाद में राम बनकर भी आए, वो भी विषय अलग है, अपन कभी बात करेंगे। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये या तो एक शब्द को भी हम पकड़ लेते साथ में, ऋषि और रिसर्चर, कॉम्बिनेशन दिखता है? बिल्कुल। बिल्कुल है, 100% है। ये वर्ल्ड लैंग्वेज है संस्कृत। संस्कृत वर्ल्ड लैंग्वेज है। ऋषि और रिसर्चर दोनों एक समान ही है साहब, वो भी रिसर्च कर रहे थे। अरे जब देवताओं ने दधीची के अस्त्र रखे ना, सारा भंडारण, तो उनने क्या करा? उनने सारा उसका तेज निकालकर लोटे में घोल कर पी लिया और अपने अस्थियों में रख लिया। तो क्या ये कपोल कल्पित है क्या? साइंस है, बढ़ रहा है, पर अब उसको हम प्रूव नहीं कर सकते। जब सारे अस्त्र मिल जाएंगे, इतने डिवाइन वेपन एक साथ मिल जाएंगे और जिस ऋषि के शरीर में गए, तो ऑब्वियसली वो खुद एक जीते जागते हथियार बन गए। ठीक, वो भले अपनी अस्थियों को वो उसका रूप दे दें या खुद एक जीते जागते रहे। नहीं तो वही तो हुआ था ना, वृत्तासुर भी इतना महान था कि उसने पूरे वर्ल्ड पे कब्जा कर लिया था, पूरे सिस्टम पे। वृत्तियों से बढ़ रहा था वो, वृत्तियों से है ना, तो अब उसका नाश कैसे होगा? तो बोले अपने हथियार कहाँ है? बोले हथियार वथियार छोड़ो, अब वो सारे हथियार दधीची की अस्थियों में घुस हैं। तो दधीची की अस्थियों को लो इंद्र, मांगो उनसे, और जीवित अवस्था में मांगना, है ना। तो वो आगे वो, तो कुल मिलाकर मेरा यहाँ तात्पर्य अपन आ गया कि यहाँ विज्ञान की उनकी लेबोरेटरियां होंगी। और दूसरा विषय हम वापस आते हैं कि ये लोग इतने महान थे कि ये बैठे बैठे सालों तपस्या में अपनी साधना के उच्चतम स्तर पर जाकर के उसको अपनी चेतना से रिसीव कर लेते थे। तो कहते हैं ना मंत्र दृष्टा, वेदों में यही कहा है। शुरुआत, बुक की शुरुआत ही मंत्र हाँ दृष्टा से हुई हाँ, है। तो कोई ऋषियों का नाम मंत्र इस दृष्टा। मंत्र को किसने देखा? अरे देखा नहीं, समझा, जाना, मनन किया, चिंतन किया, एक एक अक्षर पर सालों तक सोचते रहे। अ ही क्यों है, क ही क्यों है, क से क्या हुआ, ऐसे थोड़ी वेद मंत्र बन गए साहब, बहुत क्रीम है ये। तो बेसिकली मंत्र इज द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट ये हमें बताता है कि ये दुनिया सिस्टम क्या चलता है ना। समझ गए। हाँ, तो कुल मिलाकर विज्ञान था, उन्नत अवस्था में था, जहां अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय था, चैतन्यता और साइंस दोनों मिलकर काम कर रहे थे। आज हम इन सब इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हुए तेजी से काम कर लेते हैं। हम बड़ा तेजी से पिछले 25-50-100 साल में देखो ना आप कैसा डेवलपमेंट हो रहा है। तो मतलब हम ही बेवकूफ हैं कि हम फिजिकल फॉर्म में उन इंस्ट्रूमेंट को ढूंढ रहे हैं जिनको ऋषि मुनियों ने यूज किया था। वो हमारी बेवकूफी है, भाई क्योंकि फिर लोहा भी गल जाएगा सर जमीन में गड़ा हुआ कुछ सालों में, ये बिल्कुल मूल है ना। पॉइंट पे आए। कहते हैं, और मेरा विश्वास है कि महाभारत में इतने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग हुआ कि सारे नष्ट कर दिए उन्होंने, चलाए तो स्वाभाविक है ना, समाप्ति हुए होंगे, अस्त्र शस्त्र भी समाप्त हुए, बहुत सारी वस्तुएं समाप्त इतनी हुई। वॉर चल रही हैं, इतने बम फट रहे हैं, उनके किरचे ही तो मिल रहे, छोटे छोटे पीसेस ऑफ मेटल ही तो हैं, वो बाद में घुल जाएंगे भूल धरती जाएंगे में। धरती में। लास्ट क्वेश्चन सर, पॉडकास्ट को समाप्त करने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन। समय की बहुत अच्छी व्याख्या करी है आपने, लेकिन हम आज के समय में इस फिजिकल घड़ी के गुलाम हो गए हैं। ये दिमाग पे ऐसी ही चढ़ गई कि समय मतलब हमारी घड़ी। सनातन काल की गणना जो है, उसे समझने में हमारे जीवन में नजरिए और धैर्य, जिसे हम परसीविंग बोलते हैं, परसीविंग पावर को, और पेशेंस में क्या बदलाव लाए कि अगर समय हो गया 4:25 तो नहीं, हमें दूसरी तरीके से देखना है।
कैसे धैर्य और पेशेंस के साथ कैसे समझें? इसका उत्तर 2 मिनट बाद दूंगा मैं। मेरे मन में जो बात आ रही है कि जी। हम बात को छोटा छोड़ गए थे जी। कि जब हम ऊपर के लेवल पे ब्रह्मा की आयु तक चले गए जो कि 4.3 हाँ। अरब हो गई, हाँ। वैसे कि नीचे के लेवल पे भी हमारे ऋषि मुनियों ने रिसर्च कर ली थी, है ना। वह परमाणु स्पंदन तक गए थे, परमाणु एटम। से। हाँ, परमाणु से हमारी टाइम लाइन शुरू हुई, क्योंकि उन्होंने सूक्ष्मतम पदार्थ को देखा। ये पदार्थ होने के बाद टाइम प्रक्रिया शुरू हुई कि दुनिया में सबसे पहले पदार्थ बना, उसने आगे बढ़ना शुरू करा। जितना वो आगे बढ़ा, दैट्स कॉल्ड टाइम। प्रकाश का कण हो या प्रकाश की वेव हो, क्वांटम थ्योरी आ गई हाँ यहाँ हाँ पर। हाँ 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 हाँ, पहले कण कहा जा रहा था, वेव हाँ कही जा रही थी, अब दोनों मान्य हो गई हाँ है। हाँ हाँ। तो हमारे ऋषियों ने उसको दोनों ही प्रकार से मान्य किया था। पहले हमारे ऋषियों को बड़ा वो कहा जाता था कि ये कण को वो बोल देते हैं, कोई बात नहीं, कणाद ऋषि जैसे हुए हमारे, कणों पे काम किया उन्होंने। तो वहां से हमारी परमाणु से त्रसरेणु, त्रुटि, ऐसे करके निमिष, निमिष में आंखें झपकाता हूँ ना, ये निमिष, ये 1 सेकंड के 0.2 सेकंड में हो जाता है। लेकिन हम इसके भी नीचे थे, नैनो सेकंड, माइक्रो सेकंड अभी आए। हमारे ऋषि मुनियों ने तो परमाणु स्पंदन से काम शुरू कर दिया था, परमाणु स्पंदन से टाइम को लेना शुरू कर दिया था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऊपर के लेवल तक हम ब्रह्मांड की आयु को गणना कर रहे हैं, जो कि अरबों खरबों सालों में जा रही है, और नीचे के लेवल पर हम परमाणु स्पंदन पे काम कर रहे हैं। ऐसा विज्ञान कहीं नहीं मिलेगा आपको, किसी शास्त्र में नहीं मिलेगा। और ये हमारे छोटे से भागवत, श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा हुआ है ना, युधिष्ठिर के साथ में लिखा हुआ। तो ये हुई हमारी टाइम लाइन की सबसे नीचे के बिंदु पे। और सेकंड्स तो अभी बहुत बाद में आएगा, सही। सेकंड्स आएगा, मतलब जिसको क्षण कहेंगे, पल कहेंगे, फिर और आगे बढ़ेंगे हम, काष्ठा और ये सब पूरा मैं अपने दर्शकों को बता देंगे, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। फिर मुहूर्त आएगा, हम 24, अब मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ धीरे धीरे। 24 आवर्स को हमारे यहाँ 30 मुहूर्त में बांटा गया है। 30 मुहूर्त होते हैं, 48 मिनट का एक आज की तारीख का 48 मिनट है ना। उसका भी एक साइंस छुपा हुआ है। सॉरी। 30 का प्रयोग, 360 का प्रयोग, ये हमारे यहाँ शुरू से है। तो अब तुम 360 डिग्री एंगल लेकर आ रहे हो, 360 बिल्कुल। का ईयर अब लेकर आ रहे हो, है ना। बोलना चाहूँगा मैं कि पहले तो सितंबर 7वां महीना हुआ करता था, बिल्कुल दिसंबर 10वां महीना हुआ करता बिल्कुल। था, अब 12वां महीना हो गया, हाँ। है ना। कहीं ना कहीं वो सुधार करता, विज्ञान हमेशा सुधारात्मक रहेगा, क्योंकि वो सीख रहा है। अध्यात्म ने एक बार लिख दिया, है ना, अब उसकी प्रूवमेंट करने का काम अब वो ऋषि वो नहीं रहे, साइंस का है। वो साइंस कर रहा है, कर रहा है वो, उसका नहीं, जो जो वो कर रहा है वो प्रूव होती जा रही है, दोनों बात है। हम बात कर रहे हैं डिजिटल युग की। हम डिजिटल युग में, आपने बोला कि अब वो घड़ी से मैं देखता हूँ ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, ये होता है। भाई घड़ी को भी तो हमने बांटा है ना, आफ्टर ऑल कहीं से तो लाए हैं ना। सूर्योदय से सूर्यास्त तक, और सूर्यास्त से सूर्योदय तक, पृथ्वी की घूर्णन गति से, चंद्रमा की हमारे चारों तरफ चक्कर लगाने से। चंद्रमा हमारे चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी का एक युग घूमना हुआ डे का निर्धारण कर रहा है, उसी डे को चंद्रमा भी निर्धारित कर रहा है। हमारे देश का जो कैलेंडर है, लूनर कैलेंडर, चंद्रमा की हाँ, गति से। बहुत अच्छा प्रश्न ला रहे हैं हम, भले 5 मिनट लगे हमें। देखिए, दुनिया के अंदर कैलेंडर 2 प्रकार के चलते हैं। एक है चंद्रमा पर चलने वाला, दूसरा है सूरज पर चलने वाला, सोलर और लूनर दो है ना। बोले जाते हैं। तो पाश्चात्य सोलर पे चल रहा है ना, और उसी में मध्य एशिया वाले चंद्रमा पे चल रहे हैं, चाइनीज भी चंद्रमा पे चलता है। बिल्कुल। लेकिन भारत का जो कैलेंडर है, जिसे हम पंचांग कहते हैं, जिसे काल निर्णय कहते हैं, वो दोनों का कॉम्बिनेशन है। हम चंद्रमा की तिथियों के अनुसार हमारे मंथ का निर्धारण करते हैं, दिन का निर्धारण करते हैं, पृथ्वी की घूर्णन उससे अपनी एक्सिस पे, और उस साइक्लिक को ले जा करके, और 354 दिन में हम कंप्लीट करते हैं। ये चंद्र वर्ष हो गया, ओके, 11 दिन छोटा हो गया साहब ये तो। बिल्कुल। तो फिर क्या करें। तो हम 3 साल में उन सबको मिला लेते हैं, और अधिक मास करके एक महीना बढ़ा लेते हैं, वो 30 दिन बढ़ जाते हैं, और वो 30 दिन मिलकर के साइक्लिक पूरा हो जाता है। दुनिया का साइंटिफिक कैलेंडर है, जो आपके हाथों में है, संकल्प मंत्र के द्वारा। पूरे यह आपने, पॉडकास्ट का निचोड़ निकाल के यहाँ से शुरू किया, यहाँ लाके रख दिया।
तो संकल्प मंत्र हमारे अंदर जो ज्ञान की कमी है उसको पूरा करने का प्रयास करता है। इसीलिए मैं तीसरी बार निवेदन कर रहा हूँ उन पंडितों से, उन जानकारों से, जब भी संकल्प दिलवाएं तो उस यजमान को इसका ज्ञान जरूर करा दें कि हम क्या करने जा रहे हैं, इससे हमें क्या प्रतिफल मिलेगा। तो उसकी दृढ़ता भी निश्चित होगी, उसके कार्य में उत्साह भी बढ़ेगा, क्योंकि हम किसी कार्य को करने के लिए पॉजिटिवनेस से बढ़ते हैं आगे तो कार्य सिद्ध होता है। ये मेरा कहना है। और संकल्प मंत्र के अंदर छुपा हुआ कैलेंडर है जिसे आप देख भी सकते हैं। आप शब्दों को अगर खोलेंगे तो आपको कैलेंडर दिख जाएगा। तो सारा कैलकुलेशन वहां डाल दिया गया है। अब ये कैलकुलेशन कभी भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि लिखित तो है ही नहीं, वाचिक है, ये श्रुति स्मृति पे चल रहा है। तो श्रुति स्मृति कभी भी खत्म नहीं होती है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत डाउट क्लियर किए। ऑन अ ट्रू नोट, मैं मैथ्स में बहुत कमजोर स्टूडेंट रहा था, लेकिन मैथ्स के लिए आपने एक दिमाग में जो डर था वो खत्म कर दिया कि विदाउट मैथ्स तो हम शायद अगली सांस भी ना ले पाए। सब छुपा हुआ, 72 सांसें बिल्कुल डाली हुई है ना, कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैथ्स किस तरीके से कनेक्टेड है हमारे जीवन में, हम चाहे उसे आध्यात्मिक देखें चाहे साइंटिफिक देखें, वो कनेक्टेड है। और हम अध्यात्म को और साइंस को अलग नहीं रख सकते। अगर अध्यात्म हेड है तो साइंस उसका असिस्टेंट है। ये आज पॉडकास्ट में मेरे लिए पूरी समराइज करके क्लियर किया गया है कि अध्यात्म में जो रिसर्चर, जो पंडित, जो स्कॉलर्स, जो ऋषि मंत्र मुनि, दृष्टा, मंत्र मंत्र दृष्टा लिख के चले गए, वो साइंस का काम हो गया है कि उस चीज को प्रूव करे, क्योंकि वो एक थिंकिंग हो गई अध्यात्म की। साइंस का अब अपनी ड्यूटी है कि तुम इसको प्रूव करते जाओगे टाइम के साथ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर इतने अच्छे पॉडकास्ट का। कई सारी बातें इसमें ऐसी निकली हैं जिसके साथ हम फिर से पॉडकास्ट करेंगे, फिर से एक साथ बैठेंगे। जाते जाते आप ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहते हैं संकल्प मंत्र के बारे में, वैदिक गणित के बारे में, या काल गणना के बारे में, जाते जाते एक मैसेज दीजिए। उसके बाद हम इसको कंक्लूड करेंगे पॉडकास्ट को। और वादा करके जाइएगा कि एक बार फिर नए डाउट्स के साथ हम यहाँ शामिल होंगे एक दूसरे के सामने। सभी दर्शकों को जय श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण इसलिए कि नारायण इस सृष्टि का संचालन करता है, तो नारायण को हम याद करते हुए काम करते हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जब भी कभी धार्मिक क्रियाकलाप में आप आगे बढ़ें तो संकल्प मंत्र जरूर पढ़ें, और संकल्प मंत्र को बड़ी सावधानी पूर्वक पढ़ें, जिससे कि आपको ज्ञान हो कि हम किस कार्य को किस जगह पर बैठ करके और किस समय में कर रहे हैं, और ये हम इस कार्य को करने से हमें जो फल मिलेगा वो अक्षुण रहेगा। तो आपका कार्य भी बड़ा सुंदर होगा और आपके अंदर पॉजिटिवनेस की बढ़ोतरी होगी। पहली बात तो ये। और इसमें एक विज्ञान छुपा हुआ है, तो इस विज्ञान को भी आप देखें कि इसमें पूरा कैलेंडर है, तो इससे हमें कैलेंडर का भी जानकारी होती है। और जब कैलेंडर की जानकारी होती है तो स्वाभाविक है कि गणित की जानकारी होती है। तो जब वेदों में जो गणित छुपा हुआ है वो आप तक पहुंचता है, धीरे धीरे आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है, और क्यूरियोसिटी ही बढ़ना ही ज्ञान को प्राप्त करने की दिशा में एक कदम होता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत डाउट क्लियर हुए, बहुत अच्छा लगा मुझे ये पॉडकास्ट करने में। पॉडकास्ट और होते रहेंगे। बाकी ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, कोई भी डाउट आया हो दिमाग में कैलकुलेशन को लेके, आध्यात्म को लेके, साइंस को लेके, उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और सर की किताब है अथर्व नंदन भगवान दधीच, इसमें आपको हर डाउट का जवाब मिल सकता है। अगर आप पढ़ने के शौकीन नहीं है तो आप कमेंट छोड़ सकते हैं, हम उन डाउट्स को एक साथ बैठ के डिस्कस करेंगे। पढ़ने का शौक है तो आप प्लीज इस किताब को परचेज करें और अपने डाउट्स क्लियर करें, और गर्व करें कि हाँ, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, और हम कितने एडवांस हैं। थैंक यू। जुड़े रहे टीआरटी अनस्क्रिप्टेड पॉडकास्ट के साथ।